श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेवाय। आज जो है हम लोग गीता के 12वें अध्याय का 12 से लेकर के 20 तक का जो है पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में पाठ करेंगे। इसमें आज 20 तक इसमें श्लोक ही है, 20 से ज़्यादा नहीं है, फिर 13वां अध्याय शुरू हो जाता है। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सत्य सनातन की बात है और सत्य सनातन में हम लोगों को कहीं न कहीं मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से खड़े रहना है। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पूर्वज हमारी संस्कृति सभ्यता और संस्कार की रक्षा की, हमारे भी कोई न कोई जिम्मेदारी, मेरा भी कोई न कोई कर्तव्य बनता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमको अलग से समय निकालना पड़ेगा। जो समय है उसी में अपने सत्य के लिए निकालिए, अपने आत्मा के लिए निकालिए और परम धाम के लिए निकालिए। परम धाम में सबको जाना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा। जैसे मिले समय जरूर इनको बार बार पढ़िए, सुनिए। और मेरा जो है 11 या 12 तक जो है सो गीता का अध्याय सरल भाषा में जो है हमने कहे हैं और प्रभु ने हमसे करवाए हैं, तो आप इसको जरूर सुने और बार बार सुने और इसका लाभ उठाएं। क्योंकि गीता जितना बार पढ़िएगा, जितने बार सुनिएगा, श्रुति जितना बार करिएगा, उतना ही ज्ञान वर्धन आपका होता चला जाएगा। श्रुति से ही यहाँ पे सब कुछ मिलता है। इस प्रकार से हम लोग शुरू करते हैं श्लोक 12 से लेके। और मैं राम नरेश झा हूँ और मैं आप लोगों की सत्य सनातन के लिए अपना योगदान दे रहा हूँ। नमस्कार। श्रेयो हि ज्ञान मभ्यासना ज्ञानाधयानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग अस्थाज्ञागच्छति नतरम। अर्थात यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म, फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारं समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यमृपीत मनोबुद्ध्यो मदभक्ता समे प्रिय। अर्थात जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्टि रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च सः हर्षामर्ष भयो द्वेगे मुक्तो यस च मे प्रिय। अर्थात जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्ष शुचिर्द्रक्ष उदासीनो गंतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स्वामी प्रियम। अर्थात मेरा ऐसा भक्त
जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों में रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यो न द्रष्टयति न द्वेष्टि न शोचति न कांगश्रति क्षुधा शुभ परित्यागी भक्तिमान्य सौ में प्रियम। अर्थात जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संगं विवर्जितः तुल्यं निन्दास्तु मौनी संतुष्टो येन किंचितः अनिकेतः स्थिर मतिर्भक्ति मान में प्रियो नरः। अर्थात जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए सामान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है तथा जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तुम धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर उपासते सद्ध्याना मत परमा भक्तो अस्ते अतीव में प्रिया। अर्थात जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इस प्रकार से भगवान जो हैं अपनी गरिमा को बताते हैं, गरिमा को बताते बताते कहते हैं कि कौन से भक्त हमें बहुत प्रिय हैं। इसमें भगवान अपने प्रिय की बात करते हैं। हमें कर्म करना चाहिए, भगवान कर्म से कभी नहीं रोकते हैं, और फल की चिंता कभी नहीं करना चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्रभु के लिए अगर हम एक कदम चलते हैं तो प्रभु हमारे लिए 3 कदम हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए चिंतन करने की ज़रूरत है, चिंता ना करें, सारे कार्य जो भी करें समर्पण करते जाएं प्रभु को। नमस्कार। धीरे